हम आज फिर से एज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार ये ध्यान से वीडियो देख ली तो आप एज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे, चाहे वो तुम्हारा 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है ये वाली वीडियो। क्वेश्चन क्या है? 2 years ago a father was 5 times as old as his son. 2 years ago a father was 5 times as old as his son. देखो, आप सभी बताओगे कि क्वेश्चंस कैसे करना है। पहले हमने लेट कर लिया कि जो फादर्स की जो एज है वो क्या है हमारे पास, x ईयर्स, और सन की एज क्या हो जाएगी, सन की एज होगी हमारी y ईयर्स। ठीक है। 2 years ago a father was 5 times as old as his son. 2 years ago मतलब 2 साल पहले 2 years ago जो फादर की जो एज होगी वो क्या होगी, x-2, और सन की एज क्या रही होगी, सन की एज होगी हमारी क्या, y-2। ठीक है। 2 years ago a father was 5 times, तो 5 times x-2 इक्वल टू 5 y-2। ठीक है। तो x-2 इक्वल टू 5y-10 या x-2 इक्वल टू 5y-10, x-5y इक्वल टू -10 प्लस 2 इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 10 years, आगे लिखा है 2 years later, 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. 8 more than 3 times, 8 more than 3 times the age of his son, 2 years later मतलब 2 साल बाद, 2 साल बाद फादर की जो एज होगी वो क्या होगी, फादर की एज क्या होगी, x+2, और सन की एज क्या रही होगी, y+2। अब उसने बोला है 2 years later his age will be 8 more than 3 times, तो x+2 इक्वल टू 8 more than 3 times that of his son. तो x+2 इक्वल टू 3y+6 प्लस 8, या x-3y इक्वल टू 8+6 14 माइनस का 2 कितना बचा, 12। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी x-5y इक्वल टू x-5y इक्वल टू -8, और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x-3y इक्वल टू 12। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या थी, x-5y इक्वल टू -8 और x-3y इक्वल टू 12। सॉल्व करो, सब बच्चे मुझे बताएंगे। पहले साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, -2y इक्वल टू -20, या 2y इक्वल टू 20, या y इक्वल टू क्या हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 10 ईयर्स। ठीक है। तो सन की एज क्या है, 10 ईयर्स। अब y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x-5y इक्वल टू -8, या x-5 इंटू 10 इक्वल टू -8, या x-50 इक्वल टू -8, या x इक्वल टू -8 प्लस 50 कितना बचा, 42 ईयर्स। तो हमारे फादर की एज क्या थी, फादर की क्या थी 42, और सन की क्या आ गई, सन की आ गई 10
ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से बताती हूँ और ऐसे बताऊंगी कि अगर तुमने ध्यान से वीडियो देख ली बच्चों तो आपको दोबारा से ये क्वेश्चंस देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने से खुद से ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो फिर से समझाती हूँ। 2 years ago a father was 5 times as old as his son। 2 years ago, तो लेट कर लिया हमने कि फादर की एज x ईयर्स है, सन की 2 years ago फादर की एज x-2 और सन की y-2। 2 साल पहले, देखो बच्चों अगो आए बिफोर आए उसमें हम 2 साल पहले निकालते हैं, ठीक है, सबको पता है। सपोज करो आपकी एज 12 ईयर्स है, अब कोई पूछे 2 years अगो आपकी एज कितनी होगी, तो कितनी होगी 10 ईयर्स, ठीक है। तो हमने सेम माइनस माइनस कर दिया। और फिर उसने बोला है 2 years अगो अ फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो x-2 इक्वल टू 5 y-2। फिर हमने इसको हमने x-2 इक्वल टू 5y माइनस मल्टीप्लाई कर दी, x-2 इक्वल टू 5y - 10 एक इक्वेशन बना ली। उसके बाद आया 2 years लेटर हिज एज विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो फादर की एज 2 years लेटर मतलब 2 साल बाद, आफ्टर 2 years या हेंस 2 years, तो फादर की एज x+2 सन की क्या हो गई y+2, तो x+2 3 times एंड 8 more than that of his son, तो x+2 3y + 6 + 8, तो x - 3y इक्वल टू 12, ठीक है। इसके बाद हमने दोनों इक्वेशन को आप चाहो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो या फिर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लो। मैंने इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर दिया। सोल्व करने पे हमने साइन चेंज करा, x कट कर दिया, y की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x की निकाल सकते हो। देखो बच्चों मैंने एज से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, कल भी कराया था एक वीडियो में, आज भी एक क्वेश्चन और कराती हूँ, फिर आपके एज से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अभी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है तो मैं क्वेश्चन फटाफट कराऊंगी हर चैप्टर में से वो क्वेश्चन कि आप एक बार वीडियो देखोगे तो उस मेथड से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years hence father's age will be 3 times the age of his son। 5 years hence father age will be 3 times that of his son। father's age will be 3 times that of his son। हम क्या करेंगे, अब आप सब मुझे बताओगे। हमने क्या करा कि लेट कर ली फादर की जो एज है वो क्या लेट कर ली x ईयर्स, सन की एज क्या हो गई y ईयर्स। 5 years hence 5 साल बाद फादर की क्या एज होगी x+5 और सन की क्या होगी बेटा y+5। अब फादर्स एज विल बी 3 times फादर्स एज विल बी 3 times, तो x+5 इक्वल टू 3y + 15 या x - 3y इक्वल टू 15 - 1 कितना हुआ 10, 15 - 1 10 एक इक्वेशन। नेक्स्ट उसने बोला है 5 years ago father was 7 times as old as his son। 5 years ago फादर की एज क्या होगी बेटा 5 years ago x - 5 और सन की क्या होगी
y माइनस 5. फादर्स एज वो 7 टाइम्स, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 5, या x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 35. ठीक है, यहाँ x माइनस 7 y इक्वल टू माइनस 30. इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूँगी. दोनों इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30. अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे. तो इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30. सोल्व करो, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, 4y इक्वल टू 40 या y इक्वल टू 40/4 कितना आ गया, 10 ईयर्स. ठीक है, y की वैल्यू इक्वेशन में रख दो. x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x माइनस 30 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 30 कितना हो गया, 40 ईयर्स. ठीक है, तो हमारे फादर की क्या एज हो गई, 40, और सन की क्या हो गई, सन की क्या हो गई, 10. देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पस से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में